हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपको वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो हमारे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वो उनकी स्थिति होती है 6। जो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उसकी स्थिति होती है 2। तो पहले देखेंगे उत्तल लेंस की स्थिति कितनी होती है। ये होगा हमारा उत्तल लेंस, ये होती है इसकी मुख अक्ष, ये इसके ऊर्ध्वाधर एक लैंड्रो होती है, ये होता है अवतल लेंस। ये होगी इसकी मुख अक्ष, इसके भी लंबवत एक लैंड्रो होती है। तो जो इसका F1 होगा, तो जो उत्तल लेंस का F1 होगा ये होता है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में 2 स्थिति होती हैं और जो उत्तल लेंस होता है उसमें 6 स्थिति होती हैं प्रतिबिंब बनाने की। तो इसमें जो इसका F1 होता है वो होता है इधर F1 और F2 होता है इधर। और जो इसका 2F1 होगा यानी कि F1 की दुगनी दूरी वो होगी 2F1 यहाँ पर, और इसकी जो दुगनी दूरी होगी वो होगी 2F2 यहाँ पर। और इसी प्रकार ये इसका द्वितीय फोकस बिंदु होता है यहाँ पर F2, और इसकी दुगनी दूरी होगी 2F2 यहाँ पर। और इसी प्रकार इसका प्रथम फोकस बिंदु होता है F1 यहाँ पर, इसकी दुगनी दूरी होगी 2F1। तो ये होता है, इसमें होती है हमारी 6 स्थिति उत्तल लेंस में, और जो अवतल लेंस होता है उसकी होती है 2 स्थिति। तो देखते हैं पहले जो ये मुख अक्ष इन्फिनाइट से होती है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो ये होती है इसकी पहली स्थिति। और जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच स्थित होती है वस्तु हमारी, तो ये होती है इसकी दूसरी स्थिति। और जो वस्तु हमारी जब आ जाती है यहाँ पर 2F1 पर, तो ये होती है इसकी तीसरी स्थिति। और इसी प्रकार जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित होती है तो होती है इसकी चौथी स्थिति। और इसी प्रकार जब वस्तु आ जाती है हमारी F1 पर, ये होती है इसकी 5वीं स्थिति। और जो इस होता है इसका प्रकाशिक केंद्र वो होता है O। प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच स्थित होती है जब वस्तु, ये होती है इसकी 6ठी स्थिति। और इसी प्रकार जब आते हैं हम अवतल लेंस में, इसमें क्या होता है, इसमें एक वस्तु होती है वो होती है अनंत पर, और ये प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच स्थित होती है। इसमें केवल 2 ही स्थिति होती हैं, वो ये होती हैं। अब देखते हैं पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 स्थिति होती हैं, एक एक करके अब मैं आपको सभी पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब देखेंगे हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की पहली स्थिति। पहली स्थिति में क्या होता है, जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आकार कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है और स्थिति कैसी होती है वो देखते हैं हम, इसीलिए प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर उपस्थित हो, पहली स्थिति है इसकी केस फर्स्ट। जब वस्तु अनंत पर उपस्थित हो, अनंत पर उपस्थित हो, जब वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा वो देखते हैं। ये होगा हमारा कोई उत्तल लेंस, और ये होती है इसकी मुख अक्ष, इसके ऊर्ध्वाधर एक लैंड्रो होती है, यहाँ पर होगा इसका F1। और वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है, तो इसका F2 होगा यहाँ पर F2, और 2F2 होगा इसका यहाँ पर। तो जो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है, जब हमारी वस्तु अनंत पर उपस्थित होती है तो जो प्रकाश किरण होती है उसकी वो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है।
तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर F2 पर। तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और उसका आकार बताना है। तो इसको पहले लिखना है। तो प्रतिबिंब और इसकी प्रकृति में ये वास्तविक है या आभासी है, और इसकी स्थिति में उल्टा है या सीधा है, और इसका आकार आपने देखा ये जो प्रतिबिंब बना है वो हमारा F2 पर बना है। यहाँ पर ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? F2 पर। और इसकी प्रकृति कैसी है? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब है हमारा वास्तविक। और जो इसकी स्थिति होगी वो होगी उल्टी, क्योंकि ये जो आगे आपको पता चलेगा ये इनकी सभी स्थितियाँ होती हैं वो सभी उल्टी होती हैं, केवल एक स्थिति को छोड़कर। तो ये स्थिति होगी उल्टी, मतलब प्रतिबिंब बनेगा हमारा उल्टा। और आकार कैसा होगा? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का ये होगा हमारा पहली स्थिति। और अब देखेंगे आगे स्थिति जो होती है अनंत और। तो दूसरी स्थिति होती है हमारी जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो। तो इसमें क्या होता है? दूसरी स्थिति है केस 2, जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच स्थित है। तो क्या होता है? जो वस्तु होती है वो होती है अनंत और 2F1 के बीच स्थित। तो वस्तु है हमारी यहाँ पर A और B। हमने माना कि वस्तु A भी है और बिंदु B से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। और जो दूसरी प्रकाश किरण जाती है वो जाती है प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधी पार गुजर जाती है अपवर्तन के पश्चात। और ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पर काटती हैं B' पर। तो ये प्रतिबिंब बनता है हमारा A' और B'। तो इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार कैसा होता है वो देखते हैं यहाँ पर। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? वो बन रहा है हमारा प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है F2 व 2F2 के बीच में। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? 2F2 व F2 के बीच में बन रहा है हमारा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा? F2 व 2F2 के मध्य। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो इसकी प्रकृति है वास्तविक। और इसकी स्थिति कैसी है? ये कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा है, सीधा है। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है हमारा उल्टा। तो इसकी स्थिति होगी उल्टा। और इसका आकार कैसा होगा? ये प्रतिबिंब है हमारा वस्तु से छोटा। तो इसका जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा। अब देखते हैं इसकी आगे की स्थिति। इसकी आगे की स्थिति कौन सी होती है? वो होती है तीसरी स्थिति, जब हमारी वस्तु 2F1 पर उपस्थित हो। तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार बने? तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की तीसरी स्थिति होती है हमारी जब वस्तु कहाँ पर उपस्थित हो? 2F1 पर उपस्थित हो। तो तीसरी स्थिति है हमारी केस 3, जब वस्तु 2F1 पर उपस्थित हो। तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? वो कैसा बनेगा? हमने वस्तु को रखा 2F1 पर, वस्तु हमने मानी A और B। तो बिंदु B से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। यह है हमारा F2। तो ये F2 से होकर जाती है। और इसी प्रकार जो दूसरी प्रकाश किरण होती है वो प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजर जाती है। तो जो प्रकाश किरणें होती हैं, जो अपवर्तित प्रकाश किरणें, वो B' पर काटती हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है A' और B'। ये बनता है 2F2 पर। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? 2F2 पर। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये हमारा प्रतिबिंब होगा वास्तविक। तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक। और इसकी स्थिति कैसी होगी? ये होगा उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब बनाए इसलिए है वो उल्टा। तो इसका आकार कैसा होगा? ये वस्तु के बराबर होगा। ये वस्तु जितनी बड़ी है उतनी बड़ा होगा इसका प्रतिबिंब। तो इससे अगली स्थिति देखते हैं हम। अब देखते हैं उत्तल लेंस के द्वारा चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में क्या होता है? जब वस्तु हमारी कहाँ पर उपस्थित होती है? F1 व 2F1 के बीच स्थित होती है, वो होती है हमारी चौथी स्थिति। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। जब हमने वस्तु को रखा F1 व 2F1 के बीच, तो ये हमने वस्तु मानी वो है A और B। जो B पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? F2 से होकर जाती है। और जो प्रकाश किरण जो दूसरी होती है B पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर
सीधी गुजर जाती है। तो जो अपवर्तित प्रकाश किरणें होती हैं ये दोनों, वो इसको काटती हैं बी डैश पॉइंट पर। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है ए डैश और बी डैश। ये प्रतिबिंब कैसा होता है, ये वस्तु से बड़ा होता है और ये उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और ये कहाँ पर बनता है, वो बनता है 2F2 के पीछे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्रतिबिंब कहाँ पर बना हमारा 2F2 के पीछे। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो प्रतिबिंब की कैसी प्रकृति होती है, प्रतिबिंब बनता है हमारा वास्तविक, और ये स्थिति कैसी होती है, ये बनता है उल्टा, और आकार कैसा होता है इसका, वस्तु से बड़ा। आप देखोगे वस्तु इतनी बड़ी है और इसका आकार प्रतिबिंब का कितना है, इतना बड़ा है। तो ये जो इसका आकार होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। अब देखते हैं इससे अगली वाली स्थिति, जब वस्तु होती है हमारी F1 पर उपस्थित। तो पांचवी स्थिति में क्या होता है, पांचवी स्थिति में वस्तु हमारी होती है F1 पर। तो इसकी प्रकृति और इसकी स्थिति और इसका आकार कैसा होता है वो देखते हैं। हमने चित्र बनाया जिसमें हमने लिया उत्तल लेंस। जब हमने वस्तु को रखा F1 पर तो हमने वस्तु मानी A और बी पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। ये जा रही है F2 से होकर। जब ये दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी तो ये प्रकाश किरण अनंत पर काटेंगी एक दूसरे को। आप देखोगे कि यहाँ पर इतनी मोटी है, ये हल्के हल्के पतली होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगी, मिलेंगी अनंत पर। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति होगी उल्टी। तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये प्रतिबिंब है हमारा वास्तविक। और इसकी स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब बनेगा हमारा उल्टा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब देखेंगे इसकी छठी स्थिति। अब देखेंगे छठी स्थिति, वो है हमारी आखिरी स्थिति। इसमें क्या होता है, जब वस्तु लेंस और F1 के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और इसका आकार कैसा होगा, स्थिति कैसी होगी और ये प्रकृति कैसी होगी। तो देखते हैं, हमने लिया उत्तल लेंस जिसमें हमने वस्तु को रखा प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच में। हमने वस्तु मानी AB। तो B पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। ये जा रही है F2 से होकर। और जो दूसरी प्रकाश किरण होती है वो प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजर जाती है। आप देखोगे कि यहाँ पर इसका इतना डिस्टेंस है, मतलब दूरी है यहाँ पर और बढ़ती जा रही है। तो ये प्रकाश किरणें आपस में तो कहीं पर काटेंगे नहीं, अपवर्तित प्रकाश किरणें। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस प्रकाश किरण को डैश डैश करके पीछे हटाया। और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रकाश किरण जा रही थी उसको भी डैश डैश करके पीछे हटाया। तो जो हमारी प्रकाश किरण कहाँ पर मिलती है, बी डैश पॉइंट पर मिलती हैं। तो जो बी डैश पॉइंट पर मिलती हैं हमने मिलाया इसको मुख्य अक्ष से। तो जो प्रतिबिंब बना वो बना हमारा ए डैश और बी डैश। तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा, वो होगा वस्तु से बड़ा। और ये प्रतिबिंब आभासी होगा। और इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, ये प्रतिबिंब सीधा होगा। तो ये जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा हमारा वस्तु के पीछे, यानी कि प्रतिबिंब बना हमारा वस्तु के पीछे। और ये प्रतिबिंब है कैसा, प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी और प्रतिबिंब की स्थिति है सीधा। सीधा प्रतिबिंब बना है हमारा, इसीलिए इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी सीधा। और इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार होगा वस्तु से बड़ा। अब देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी केवल दो स्थिति होती है, जब वस्तु अनंत पर उपस्थित होती है, जब वस्तु F2 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित है, तो दो ही स्थिति होती है। अब देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखने वाले हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें होती है दो स्थिति। तो पहली स्थिति देखते हैं, हमने हेडिंग डाली अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहली स्थिति है हमारी, जब वस्तु कहाँ पर उपस्थित हो, जब वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमने वस्तु को अनंत पर उपस्थित किया तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित हो जाती हैं। तो जब हमने इसको डैश डैश करके पीछे हटाया तो इन दोनों प्रकाश किरणों ने यहाँ पर इसको काटा F2 पर। तो प्रतिबिंब बना हमारा F2 पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 पर। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये प्रतिबिंब बनेगा आभासी, क्योंकि इसको डैश डैश करके पीछे हटाया गया है। ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर वास्तविक रूप से नहीं मिली हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। ये प्रतिबिंब होगा सीधा। और इसका आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार। आप देखोगे कि इसका आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का। ये देखोगे कि बिंदुवत आकार का प्रतिबिंब बना है। तो अगली स्थिति देखते हैं हम। अब देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की दूसरी स्थिति। इसमें क्या होता है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। हमने
तो इसमें हमने लिया पहले अवतल दर्पण, जिसको हमने वस्तु को रखा प्रकाश से केंद्र और अनंत के बीच में, हमने वस्तु मानी ए बी। तो बी पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण गई इधर को, जब इसको डैश डैश करके पीछे हटाए तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर आ गई। तो जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो प्रकाश के केंद्र से सीधी पार गुजर जाती है। तो आप देखोगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बी डैश पर काट रही हैं। तो हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो हमारा बनेगा F2, यहाँ पर होगा हमारा F2। तो ये जो प्रतिबिंब बना वो बना हमारा F2 व O के मध्य। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये प्रतिबिंब बनेगा आभासी। और ये प्रतिबिंब होगा कैसा, इसकी स्थिति होगी सीधा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से छोटा। तो ये हुए हमारे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना एंड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।